हेलो एवरीवन, दिस इज कौशल एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। तो चलिए क्लास को शुरू करें। और आज की क्लास में जो सेंटेंस हैं ये हैं प्रपोजिशन से रिलेटेड और टोटल सेंटेंस हैं वो हैं 20। तो सबसे पहले लेते हैं सेंटेंस नंबर 1। रोहन हैड लेफ्ट हिज गिटार डैश द बेड बिफोर ही गॉट डैश हिज रूम। यहाँ पर आपको दो जगह पर प्रपोजिशन फिल करना है और राइट आंसर बताना है राइट आंसर क्या है। कई बार आप कंफ्यूज भी होंगे, हालांकि इतने सिंपल नहीं है लेकिन मॉडरेट हैं आज के क्वेश्चन सभी। तो रोहन ने क्या किया, रोहन ने अपना गिटार छोड़ दिया था। कहाँ पर छोड़ दिया था? बेड पर। अब बेड के साथ हम प्रपोजिशन कौन सा यूज करते हैं? एट, ऑन, इन या फिर बाय। तो देखो आपका एक तो इन बेड होता है, क्या होता है? इन बेड। और एक होता है ऑन और फिर आएगा आपका कोई डिटरमिनर और उसके बाद बेड आता है। ये याद कर लो, ऑन द बेड भी होता है और इन बेड भी होता है। यदि इन लगाओगे तो कोई डिटरमिनर यूज नहीं किया जाएगा और यदि ऑन लगाओगे तो फिर आपका बेड से पहले डिटरमिनर प्रयोग होगा। तो यहाँ पर आपका आर्टिकल लगा हुआ है, ये डिटरमिनर ही है। तो क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहां पर आपको यूज करना है ऑन बिफोर ही गॉट आउट ऑफ हिज रूम, या आउट ऑफ मतलब कमरे से बाहर आना। ठीक, तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी, सेंटेंस 1 में। नेक्स्ट है सेंटेंस 2। इट टेक्स अबाउट 10 मिनट्स, यानी 10 मिनट का समय लगता है टू ड्राइव डैश दिस टनल, यानी इस टनल तक आने में। थ्रू दिस टनल होगा, अक्रॉस, ओवर या फिर अमन। क्या होगा राइट आंसर? यानी कि मान लो कि ये एक टनल है ना, और इस टनल में जब हम यहाँ से चले और बाहर निकलने में कितना समय लगा? तो ये समय लगा आपको 10 मिनट का, 10 मिनट्स का। अच्छा, इट टेक्स अबाउट 10 मिनट्स टू ड्राइव थ्रू दिस टनल होगा। अक्रॉस का यूज तो प्लेन एरिया के लिए किया जाता है, ओवर का प्रयोग ऊपर के लिए होगा, अमन का प्रयोग नहीं होगा, थ्रू का प्रयोग किया जाएगा सेंटेंस नंबर 2 में। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर। और मैं आपको बता दूं, यदि आप लोगों ने अभी तक इंग्लिश पॉइंट का ऐप डाउनलोड नहीं किया हो तो उसे डाउनलोड कर लें। साथ ही साथ इंग्लिश पॉइंट की बुक अमेजन एंड फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं, और व्हाट्सअप का यहाँ नंबर लिख देता हूँ मैं। चलिए, तो नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है अपना 3। सेंटेंस 3 में है, आवर नेक्स्ट केमिस्ट्री क्लास इज 11 o'clock ट्यूजडे, इन, फ्रॉम, ऑन, बाई, एट, ऑन, अराउंड या इन। सिंपल है ये क्वेश्चन नंबर 3, काफी सिंपल है। तो 11 o'clock क्या है आपका? 11 o'clock है आपका समय। ट्यूसडे क्या है? ट्यूसडे है आपका डे। तो टाइम से पहले कौन सा प्रपोजिशन यूज होता है? एट, और डे से पहले कौन सा प्रयोग करते हैं? ऑन। क्लियर है? कोई भी डे हो आपको ऑन लगाना है, कोई भी समय लिखा हुआ हो आपको एट लगाना है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा एट, एंड यहाँ यूज किया जाएगा ऑन ट्यूसडे। तो राइट आंसर सेंटेंस 3 में ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है सेंटेंस 4 कि एज द ट्रक वाज गोइंग स्लोली, जैसा कि ट्रक कैसे जा रहा था? स्लोली जा रहा था। कहाँ पर? स्लोप पर, द स्लोप। आई वाज ड्राइविंग राइट इट, और मैं ड्राइविंग क्या कर रहा था? राइट कर रहा था, राइट की तरफ। यहाँ पर बताइए सेंटेंस नंबर 4 राइट आंसर क्या है? अब स्लोप डाउन तो नहीं होगी ना, स्लोप अपवर्ड होगी, यानी ऊपर की तरफ, है ना। मान लो कि इस तरह से, है ना, ये स्लोप है। तो आप जब इस तरह से जा रहे होंगे तो क्या यूज होगा? अप। स्लोली है ना, फास्ट होता तो मैं ये सोचता कि डाउन हो रहा है, ऐसे नीचे उतर रहा है तो डाउन, तो फास्ट आता। ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर अप। ठीक है, और आपका एक ही ऑप्शन है आपके पास, अप, ऑप्शन नंबर डी। और ये क्या होगा? आई वाज ड्राइविंग राइट बिहाइंड इट, और मैं ठीक इसके ड्राइविंग कर रहा था। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर डी, सेंटेंस 4 में।
नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है 5 एंड सेंटेंस 5 में है बिकॉज ही वर्क्स डैश ए फार्म, क्यों है, कहाँ काम करता है, फार्म में काम करता है, खेत में काम करता है। क्लार्क ऑलवेज गोज टू बेड वेरी अर्ली एंड गेट्स अप डैश डाउन। आंसर बताइए, दो जगह पर प्रोपोजिशन लगाना है, क्या राइट आंसर होगा। तो जब हम फार्म की बात करते हैं, खेत की बात करते हैं, तो ऑन ए फार्म होता है, याद कर लो क्या होता है, ऑन ए फार्म। यहां पर क्या यूज होगा, ऑन। इसके आगे लिखा हुआ डाउन, डाउन का मतलब होता है भोर, सुबह, यानी बिफोर सनराइज, सूर्य उदय होने से पहले का समय डाउन कहलाता है, और आफ्टर सनसेट तो वो डस्क होता है। तो डाउन क्या है, डाउन है आपका टाइम, ये समय है बिफोर सनराइज। तो इससे पहले और टाइम से पहले, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि आपको एट प्रपोजिशन का प्रयोग करना है। तो राइट आंसर कौन सा हुआ, राइट आंसर हुआ आपका ऑप्शन नंबर सी, सेंटेंस 5 में। सेंटेंस है 6, फार्मर्स आर यूजुअली डैश द फील्ड फ्रॉम अर्ली डैश द मॉर्निंग डैश लेट डैश नाइट डैश द समर। आपको यहाँ पर 5 जगह पर राइट आंसर यूज करना है, बहुत ही सरल है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। देखो कितने सिंपल तरीके से होते हैं। सेंटेंस नंबर क्या है अपना 6। तो फार्मर्स आर यूजुअली डैश द फील्ड, खेतों में क्या यूज होगा, इन द फील्ड्स होगा, ठीक है। द मॉर्निंग तो याद कर लो, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग होता है, यहां भी इन आएगा। ये क्या है, लेट, तो ये क्या होगा यहाँ पर टिल लेट होगा, देरी तक। नाइट क्या है, नाइट है आपका समय, एट नाइट होता है, लेकिन इन द नाइट होता है, ये भी ध्यान रहे। इन द नाइट मतलब किसी हम पर्टिकुलर नाइट की बात कर रहे हैं, और एट नाइट मतलब जनरल बात कर रहे हैं। नाइट से पहले डिटर्मिनर होगा तो इन आएगा, नाइट से पहले डिटर्मिनर नहीं होगा तो एट आएगा। समर क्या है, सीजन है, तो मंथ ईयर सीजन से पहले आपको इन प्रपोजिशन प्रयोग करना होता है। अब देख लो राइट आंसर क्या है आपका, राइट आंसर क्या है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सेंटेंस 6 में। नेक्स्ट है सेंटेंस 7 एंड सेंटेंस नंबर 7 में है वी डिडंट हैव मैनी टॉयज व्हेन वी वर किड्स, वी यूज्ड टू एंजॉय आवरसेल्फ अ लॉट। यानी हमारे पास बहुत सारे टॉयज नहीं थे जब हम बच्चे थे, और हम इंजॉय किया करते थे खुद ही अपने आप में बहुत ज्यादा, ठीक है। आंसर बताना है, तो राइट आंसर है आपका यहाँ पर एज सून एज, जैसे ही, एक्सेप्ट फॉर, ऑल्दो या डिस्पाइट। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हालांकि। ऑल्दो वी डिडंट हैव मैनी टॉयज, हालांकि हमारे पास बहुत ज्यादा टॉयज नहीं थे जब हम किड्स थे। ऑप्शन कौन सा है करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी, सेंटेंस 7 में। नेक्स्ट है सेंटेंस 8, आई स्टिल हैव अ टेरिबल टूथेज, यानी मेरे अभी भी बहुत ही टूथेज है, यानी दांत में दर्द बहुत ही ज्यादा है। द ड्रग्स यानी जो दवाई है, आई हैव बीन टेकिंग फॉर डेज, मैं ये दवाई क्या कर रहा हूँ, कई दिनों से ले रहा हूँ। 4 डेज मतलब मैनी डेज। तो सेंटेंस 8 में आप बताइए आंसर। अब टेरिबल टूथेज है और कई दिनों से दवाई ले रहे हैं, इसका मतलब हो गया कि ड्रग्स लेने के बावजूद भी आपका टूथेज कम नहीं है। सच एज, इवन दो, अनलेस या इन स्पाइट ऑफ, तो राइट आंसर होगा इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर राइट होगा डी। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस 9। सेंटेंस 9 में है रीता नेवर मिसेस द कंसर्ट ऑफ हर फेवरेट बैंड दे गिव वन नियर हर होम टाउन, कि रीता कभी भी कंसर्ट, फेवरेट कंसर्ट बैंड अपना मिस नहीं करती है ना। तो राइट आंसर बताइए, इन केस, अनटिल, व्हेनेवर या फिर सो दैट, क्या यूज होगा। तो राइट आंसर यहां पर कब नहीं करती है मिस, जब वो उसके होम टाउन में कंसर्ट होता है तब, यानी कि इन केस, अनटिल नहीं होगा, व्हेनेवर, यानी व्हेनेवर मींस जब भी, टाइम है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम आपका लिखा हुआ है, तो व्हेनेवर।
whenever they give one near her home time। ऑप्शन है आपका सी। नेक्स्ट है सेंटेंस 10 कि वेदर और नॉट यू ज्वाइन मी, चाहे तो मुझे ज्वाइन करो या ना करो, आई विल बी डैश आवर नाइबर्स वेडिंग पार्टी दिस आफ्टरनून, यानी कि मैं इस आफ्टरनून को अपने पड़ोसी की वेडिंग पार्टी में होऊंगा। प्रपोजिशन बताइए, राइट आंसर इन, ऑन, एट या कुछ नहीं, टू, इन या ऑन, एट, क्या लगाना है सेंटेंस नंबर 10 में। तो पार्टी से पहले आपको बताना है राइट आंसर। पार्टी के लिए कौन सा प्रपोजिशन लगाते हैं, तो पार्टी के लिए प्रपोजिशन आता है एट आवर नाइबर्स वेडिंग पार्टी आफ्टरनून। अब देखो यदि ऐसे होता इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, तो आपको इन लगाना था, लेकिन जब भी कभी इस ऐसे समय से पहले क्या लगाओ, दिस, लास्ट, नेक्स्ट एंड एवरी, ये लगे होना, तो फिर आपको यहां पर यूज करना होता है नो प्रपोजिशन, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है। यहां पर आपको कोई भी प्रपोजिशन प्रयोग, इन, एट, ऑन का यूज नहीं करना है, सिंपल सा पॉइंट, ठीक है। तो आज की क्लास में यहाँ पर इतना ही रखेंगे, और इसके आगे के 11 से लेकर के 20 तक के जो सेंटेंसेज हैं ये आपको मिलेंगे इंग्लिश पॉइंट की ऐप में, और ये साथ ही साथ ये PDF भी, तो जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए इंग्लिश पॉइंट का ऐप।